की में हम छोटे ई की मात्रा का यूज़ करते हैं और की में हम बड़े ई की मात्रा का यूज़ करते हैं। की को हम इंग्लिश लैंग्वेज के दैट की तरह यूज़ करते हैं और की को हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऑफ की तरह यूज़ करते हैं। जैसे की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो शब्दों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जबकि की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो वाक्यों को जोड़ना होता है। उदाहरण के तौर पे मेरे पिताजी की दुकान या मेरी माताजी की रसोई में की के द्वारा दो शब्दों को आपस में जोड़ा गया है। की संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच की का प्रयोग होता है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। इंग्लिश के ऑफ की तरह ताले की चाबी खो गई, ताले और चाबी दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। की के बाद स्त्रीलिंग शब्द आता है। उदाहरण में बस और चाबी दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऊपर बताए गए वाक्यों में की का प्रयोग सामान्य वाक्य में किया गया है। की क्या है? की एक संयोजक जोड़ने वाला कंजक्शन शब्द है जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है। जैसे इंग्लिश में दैट का। कि रमेश ने मुझे बताया कि वह आज कार्यालय नहीं आएगा। शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। जब कभी दो वाक्यों में योजक के रूप में की लगाया जाता है तो सदैव ही क में छोटे ई की मात्रा लगाई जाती है। तुम बिहार से हो कि बंगाल से में की का प्रयोग या के स्थान पर हुआ है। वह आज विद्यालय नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। इस वाक्य में क्योंकि से कार्य होने का कारण बताया जा रहा है, अतः वह योजक के रूप में प्रयुक्त है। मैंने इस कार्य को किया है, ना कि तुमने। इस वाक्य में ना कि शब्द भी योजक के रूप में आया है, अतः क में इसमें भी छोटे ई की मात्रा लगाई गई है। कमल आज नहीं आया था बल्कि कल आया था। इस वाक्य में बल्कि शब्द में भी इसी कारणवश छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। आप जल्दी चलिए ताकि समय पर पहुंच सके, ताकि भी योजक का कार्य करता है, अतः इसमें भी की में छोटे ई की मात्रा लगाई गई है। की का प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों में क्रिया बताया, कहा, आ सका, किया है, आया था और चलिए के बाद ही इसका प्रयोग हुआ है। आप